हेलो बच्चों, ये आज आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। इसमें हम आपको जो है फाइलम इकोनोडर्मेटा के बारे में जो सैलिएंट फीचर हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये इकोनोडर्मेटा जो फाइलम है हमारे नॉन कॉर्डेटा का जो है इट इज कंसिडर्ड एज द लास्ट फाइलम। तो इसमें जो भी करेक्टर होंगे वो आप देखेंगे कि ये हाउ दिस एडवांसमेंट ओवर द अदर वन इज देयर एंड हाउ इट इज गोइंग टू एसोसिएट विद द हायर फाइलम दैट इज कॉर्डेट। तो यहाँ पर हम पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइलम का नाम जो है वो कैसे आया है और इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो फाइलम का जो स्टेटस है इकोनोडर्मेटा, ये ग्रीक वर्ड इकाइनस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है इकाइनस मींस स्पाइन। स्पाइनस जो है स्ट्रक्चर मींस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है स्पाइन जो है स्पाइन, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन डर्मेटा। एक ब्रांच है साइंस की जिनको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। तो ये चूंकि ये एनिमल जो है जिनकी बॉडी पर ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है, ये इसका एक यूनिक करेक्टर है जिसको हम सैलिएंट फीचर और यूनिक करेक्टर कह सकते हैं। ये तो इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर जो है इकोनोडर्मेटा किया गया। मतलब इकोनोडर्मेटा वो एनिमल जो है जिनकी बॉडी, जिनकी स्किन पर ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली अभी तक 6000 स्पीसीज जो है दे हैव बीन डिस्कवर्ड। 16,000 have been species they have been discovered by different taxonomists। इनके हम अगर यूनिक फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो करेक्टर जो है जो इनकी स्किन पर स्पाइन, तो इनकी डर्मिस जो है स्पाइन ही इन नेचर हो सकती है, होती है। तो इसलिए इनको हम कॉमन, और ये यूनिवर्सल इसका करेक्टर है, दैट्स वाई दे आर कॉमनली नोन एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स इनको कहते हैं। अब इनका देखते हैं कि हैबिटाट है। तो देखते हैं हैबिटाट इसका क्या है कि आप देखते हैं कि अदर ग्रुप जो है वो डिफरेंट हैबिटाट में मिलते थे। ये दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैरीन वाटर। इसकी कोई भी फॉर्म जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म में नहीं है। तो दे आर एक्सक्लूसिवली inhabitant of ocean or sea water. So their habitat is exclusively marine. Rest of the characters of the body, अगर हम लोग उसको स्टार्टिंग में देखते हैं तो इसकी बॉडी को है हम सिमेट्री के बेसिस पर अगर एवेल्युएट करते हैं तो इसमें सिमेट्री कैसी होती है। जो यहाँ पर सिमेट्री जो है इस ग्रुप में जो लार्वल स्टेज होती है, डेवलपिंग स्टेज होती है, उसमें जो सिमेट्री जो है बाइलेटरल शो करते हैं। सो दैट्स व्हाई द बाइलेटरल सिमेट्री इन केस ऑफ लार्वल स्टेजेस। But when they assuming its adult stage or mature stage where the symmetry become, that is the radial। तो दो टाइप की सिमेट्री है, बाइलेटरल इन लार्वल immature stage, on the other hand that is the radial in adult stage there। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ये इसमें सबसे यूनिक करेक्टर जो है इन एनिमल्स की बॉडी में क्या मिलता है कि ये जो एनिमल जो है जिसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड ट्यूब फीट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड ट्यूब फीट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इन आर्म में ये प्रेजेंट होते हैं लाइक दैट। यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम and they are in distribution of this region that is known as tube feet। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये सबसे यूनिक करेक्टर है जो किसी भी
एनिमल किंगडम में ये स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो वाटर वेस्कुलर, सिंपल सी बात है कि ये वाटर जो पैसेज और द सीलोम इन विच द वाटर इज फ्लोइंग, तो ये इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है नॉमेनक्लेचर दिया गया। और ये ट्यूब फीट भी इनको कहते हैं। ये जो है इनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये लोकोमोशन में भी ये हेल्पफुल होते हैं, फूड कैप्चरिंग में भी ये हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, और ये रेस्पिरेशन। ये 3-4 पॉइंट जो है दे आर गवर्न्ड बाय दिस ट्यूब फीट: लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड दैट इज द रेस्पिरेशन। ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दे आर carried out by water vascular system and tube feet। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें सीलोम जो है इसको एंट्रोसिलिक सीलोम कहते हैं। अब एंटीरोसिलिक सीलोम एक्चुअली होती क्या है, तो यहाँ पर जितने भी कॉर्डेट होते हैं, यहाँ पर हमने जब आपको प्रीवियस लेक्चर में जब स्टार्ट किया था तो सीलोम जो है एक बॉडी कैविटी होती है। ये जो सीलोम जो है जिसको हम COELOM, ये सीलोम दो टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं साइजोसिलिक और दूसरी की कहेंगे एंटीरोसिलिक। तो ये जो एंट्रोसिलिक सीलोम जो है वो यहाँ दैट इज फ्रॉम इकाइनोडर्मेटा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा से ये स्टार्ट होती है अप टू कॉर्डेटा। इसका मतलब ये इसके मेंबर जो है और ये होते हैं, ये जो सीलोम जो है दैट इज प्रेजेंट इन एनिलिडा। कहने का मतलब जितने भी नॉन कॉर्ड जो है दे आर हैविंग द सीलोम एंड दे मे बी साइजोसिलिक और hemophilic. But on the other hand, whenever the invagination of the mesodermal cells in which they are invaginate and making a cavity, and such type of cavity is known as enterocoelic coelom. So enterocoelic coelom जो है that is also present in chordata. So that's why they are shows their affinity towards the enterocoelic coelom is there. तो enterocoelic coelom जो है इसका एक peculiar character हो गया, वो character जो ये chordata में मिलता है। It means they are very much जो है shows their affinities toward the chordates. इन दूसरा इनकी अगर हम बॉडी देखते हैं तो बॉडी मोस्टली इनकी अनसेगमेंटेड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक as we are started from the platyhelminthes and in up to the chordate. तो यहाँ पर 3 germinal layer बनती है, तो that's why they are known as triploblastic. और ये germ layer है, they are responsible for the formation of different type of organs are concerned is there. Eucoelomate, U का मतलब यहाँ true से लिया है, because whatever the cavity they have developed in their body, that is a true coelom is there. Because why it is true coelom? Because it is derived from mesodermal origin. So that's why there it is known as enterocoelic coelom, which is very much present in all chordates. सेकेंड जो है इसका बॉडी का करेक्टरिस्टिक फीचर आ रहा है कि इस ग्रुप में आने वाले जो भी एनिमल्स हैं इनमें जो है एक तो हेड इनडिस्टिंक्ट अगर है भी, अदरवाइज तो बॉडी विदाउट हेड, देयर इज नो प्रोमिनेंट हेड इज देयर, ये बात क्लियर है। बट इफ दैट इज देयर, इट इज इनडिस्टिंक्ट cephalic structure may be there, differentiated into oral and aboral surfaces. What does it mean oral and oral का मतलब होता है माउथ, aboral का मतलब होता है surfaces। तो ये एनिमल जो है ये पेंटामीरस मोस्टली इन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पेंटामीरस आर्म होते हैं। तो ये जो है अपनी जो इनका माउथ होता है वो सी बॉटम की तरफ होता है, तो और ये बॉडी जो है इनकी सीधा
जो है जिधर माउथ होता है उसको ओरल कहते हैं, जस्ट अपोजिट जिधर इनका एनस होगा तो उसको कहेंगे एबोरल। तो इनकी बॉडी जो है डिस्टिंग्विश इनटू द ओरल एंड एबोरल सरफेसेस, क्योंकि ये अब इस तरीके से चलते हैं, इस टाइप से मूवमेंट करते हैं, तो जो इनका माउथ जिधर होता है उसको ओरल कहते हैं। और ये जो हमने वेंट्रल पोर्शन आपको दिखाया, दिस इज माउथ, इट मींस दैट इज द वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल व्यू, वेंट्रल साइड, वेंट्रल व्यू जो है तो जिधर माउथ होता है उसको हम ओरल कहते हैं, अपोजिट ऑफ द माउथ दैट इज एनस, दैट इज कॉल्ड एबोरल सरफेस। ये जो ओरल एंड ओरल सरफेसेस जो है इसका, दैट इज डिस्टिंग्विश विद एम्बुलेक्रल एंड इंटर एम्बुलेक्रल रीजन, एम्बुलेक्रल एंड दैट इज इंटर, ये जो आप देखेगा दिस इज ट्यूब्यूट और यहीं को हम एम्बुलेक्रल ग्रुप कह देंगे, और इनके बीच में जो स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड इंटर एम्बुलेक्रल रीजन। क्योंकि इसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है आइदर इट इज एब्सेंट और इट इज वेरी पुअरली डेवलप्ड, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पुअरली डेवलप्ड। Respiration in case of, no doubt it is tube feet is there, but other animals which shows the respiration by gills or by papillae, a papillae is some bite like structure और इसी को tube feet कह देते हैं, ये on the body wall और body surface पर जो है ना ये structure either it is present of gills or it is papillae or it is tube feet which are responsible for the प्रोसेस ऑफ दैट इज द रेस्पिरेशन। इसके बाद इसमें जो है आप देखते हैं कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर बनते हैं तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट, बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, सो वट एवर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज पासिंग आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। अमोनिया मोनोटेलिक है, कार्निवोरस है, तो मोस्टली इसमें अमोनिया बनती है, क्योंकि नाइट्रोजिनस कंपाउंड वो ये लेते हैं, तो आप जो एक्सेस अमाउंट उसको चाहिए वाटर का तो उसमें सिंपल सा डिफ्यूज हो जाती है। नर्वस सिस्टम जो है इसमें सिंपल है, सरकम ओरल रिंग, कहने का मतलब ये है कि ये अगर माउथ है, इस माउथ में दिस इज माउथ और इसके माउथ के चारों तरफ ये सरकमफेरेंजियल रिंग बना लेते हैं। सर्कमफेरेंजियल रिंग बनाने के बाद इसमें से जो है नर्व कॉर्ड का ऑरिजिन होता है। So that's why here we are quoting nervous system simple with circum oral ring. This is mouth और इसके चारों तरफ जो है ये क्या है, this is circum oral ring. This is called circum oral ring. ये जो है circum oral ring जो है ये बनाते हैं और इससे निकलते हैं नर्व कॉर्ड एंड रेडियल नर्व्स। तो रेडियल जो ये आप देख रहे हैं पेंटामेरस है, अगर हम इसको रेडियस की तरह से जो है दे आर रेडियल फॉर्म, सो दैट्स व्हाई इट इज ए सर्कमफेरेंजियल ओरल रिंग और यहीं से निकलती हैं दे आर दैट इज नर्व कॉर्ड और नर्व्स, न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेडियल नर्व्स। देन इट इज रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में एक्चुअली जो इस ग्रुप में आने वाले इंडिविजुअल जो है, जो सेक्सेस आर सेपरेट, मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप इन द डिफरेंट यूनिट, मतलब दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, तो सेक्सेस आर सेपरेट, जिसको हम एक टेक्निकली टर्म यूज करते हैं डायोसियस, ये डायोसियस होंगे। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मींस whenever their breeding period comes, during that period male and female they shed off their respective gametes, male and female reproductive gametes, they are released into the water, where that is the process of fertilization takes place into the water. So when the fertilization means fusion of gametes takes place outside of from the body, so such type of fertilization it is known as external fertilization. तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन जो है
that is external fertilization. We are quoted here, that is external fertilization. अब ये external fertilization के बाद then that is the process of, but during the process of fertilization there is a diploid structure is formed. That structure is known as zygote. After that, that is the cleavage is start. तो फर्स्ट जो जाइगोट जो है यहाँ पर दिस डिटरमिनेट क्लीवेज इज देयर, indeterminate cleavage. This is zygote 2n. After that, yeah, this is 2, and then it is getting 4. And in due course of time, what happens? They are known as blastomeres. The blastomeres, this is fate of the blastomere. क्या होगा ड्यूरिंग दैट कोर्स? व्हाट हैपेंस? सपोज इफ आई आस्क दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, मतलब इनडिटरमिनेट क्लीवेज होता क्या? तो ऑन द बेसिस ऑफ द फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ blastomere, on the basis of blastomere, the cleavage is two type. One is determinate, one is determinate, and other is indeterminate. So here in this case, indeterminate cleavage जो है that is present in echinodermata and that is the chordata. What does it mean here? I want to let you know in a manner. I think you may be in position to understand. Suppose during this is zygote. This zygote first cleavage is start. Cleavage means segmentation. First cleavage हुआ तो इसमें 2 सेल बने, that is 2 blastomere are there. Then that is second cleavage. ये फर्स्ट क्लीवेज. सेकंड क्लीवेज के बाद ये 4 क्लीवेज का 4 सेल्स की फॉर्मेशन हुई जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर. इफ आई सपोज कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो है डी जो ब्लास्टोमियर है इसको हम आउट कर देते हैं या इसको डैमेज कर देते हैं, इसको अगर हम इसको निकाल के इसको किल कर देते हैं, then what will happen in due course of the time into the body of embryo? तो जो डिटरमिनेट क्लीवेज होगा इन जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, और ये चूंकि ब्लास्टोमियर जो उस एम्ब्रियो की टेल बना रहा था वो टेल नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये काम जो है जो जिस ब्लास्टोमियर ने करना था उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. तो इस टाइप की जो डिटरमिनेट क्लीवेज होता है वो लोअर एनिमल्स में होता है, मींस नॉन कॉर्डेट में होता है. तो नॉन कॉर्डेट में जो क्लीवेज होता है, सेगमेंटेशन होता है, तो वो होता है डिटरमिनेट क्लीवेज. लेकिन जो कॉर्डेट है along with that is the echinodermata, इसमें जो है क्लीवेज जो है इनडिटरमिनेट होता है. कहने का मतलब indeterminate cleavage, the fate of the blastomere was determined, already determined in due course of time. It will make tail, or if you destroy this D blastomere, then tail will be not formed after the development. So it means here the blastomere fate is determined. So that's why this cleavage is known as determinate cleavage. But here I am discussing about the phylum Echinodermata, which is very much resembling to the Chordata, where the cleavage is indeterminate cleavage. And now what does that mean? Indeterminate cleavage, इसका मतलब क्या ले रहे हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं? तो अगर ये हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगर कॉर्डेटा का मेंबर है या एकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब ये 4 ब्लास्टोमियर बन गए और हमने इसको डी को उसी पैटर्न पर क्या किया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया या अलग कर दिया, डिलीट कर दिया, और डेवलपमेंट इज कंटिन्यू. आफ्टर
कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट, वहां पर हम देखेंगे कि उस ब्लास्टोमियर में टेल आएगी। क्यों कि वो जो डी थी उसका जो फेट था वो प्री डिटरमाइंड नहीं था, या आप कहिए क्या उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो अदर ब्लास्टोमियर ने वो है टेल बना दी। तो द फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर इट इज नॉट प्री डिटरमाइंड, तो such type of cleavage which is known as indeterminate cleavage, and it is prevalent in all chordates along with the echinodermata. This is all about this one is there. I think that must be clear all of you. So reproduction इसमें separate है, fertilization external है, development जो है, अब now development is indirect with free swimming larva. During the course of its development, what happens, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है फाइलम इकानोडर्मेटा का, इसमें एक लार्वा बनता है, उस लार्वा जो है दैट इज कॉल्ड बाइपिनेरिया लार्वा। ये जो बाइपिनेरिया लार्वा है वो स्टारफिश का है, जिसको हम एस्टीरियाज कहते हैं, सी स्टार कहते हैं, स्टारफिश कहते हैं। ये बाइपिनेरिया लार्वा जो है वो किसका है, स्टारफिश का है। और ये लार्वा जो है फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग इन नेचर होता है। सो दिस लार्वा इज वेरी मच स्विम, तो इंटरमीडिएट स्टेज जो है ये जो है फ्री स्विमिंग लार्वा है। सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच गोज थ्रू द लार्वल स्टेज, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेज, दिस इज टाइप ऑफ द डेवलपमेंट, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट वन इज देयर। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आना चाहिए। देन यहां पर हम एक और एक टर्म हम ये बताना चाह रहे हैं, ये सभी जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ड्यूटेरोस्टोम, एंट्रोसिलिक्सिलम, ठीक है, देन इनडिटरमिनेट क्लीवेज, ये हमने आपके साथ अभी सभी कुछ क्लियर कर दिया है। एक ये टर्म जो है, इस केस में अगर हम एक बात करते हैं कि अगर ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम ये क्या होता है, अगर एक ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज के बाद अगर ये इन्वेजिनेशन ऑफ एम्ब्रियो इन सच वे होता है और इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, ये कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसको हम कहेंगे ब्लास्टुला। ये टू लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, और ये है आर्केंट्रॉन जो आगे गट बनाएगी, एंटरॉन, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर। ये जो ब्लास्टोपोर जो है ये आइदर इट विल फॉर्म माउथ और यू अदरवाइज इट इज एनस। So during the development, if this embryonic stage, or rather you can say the blastopore, तो ये ब्लास्टोपोर जिसमें कि अगर माउथ में कन्वर्ट होता है तो इस ग्रुप को कहते हैं हम प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमेटा, इसी को कहेंगे, और प्रोटोस्टोमेटा। ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इफ दिस ब्लास्टोपोर चेंजेस इनटू माउथ, such type of group it is known as protostomia or protostomata, and it is represented by from porifera से लेकर के अगर हम कहें up to the mollusca, इतने मेंबर सभी में on the basis of this blastopore formation they are all called protostomia या protostomians or protostomata. On the other hand, during the development, if this blastopore which is going to form first of all anus, then this group is known as deuterostomia or deuterostomata, and the members belonging to this category they are known as
deuterostomes. So during the development, so this group of animals you may further divided into two group. जिस तरीके से हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का टर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया के बेसिस पर हम टर्म यूज कर देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इफ ब्लास्टोपोर चेंजेस इनटू द माउथ, फर्स्ट माउथ, then it is the group where such type of phenomena is occurring. This is known as protostomia or protostomata, and they are represented by whole, that is all phylums from, that is you may start there, that is either Platyhelminthes up to the mollusca. Or during the development, if this blastopore changes into anus, then this condition it is known as deuterostomia or deuterostomata, and that is started from echinodermata to up to the chordate. So on the basis of the formation of first either it is mouth or it is anus, the whole animal kingdom जो है that you may categorize, that is protostomians or that is deuterostomians. Likewise, like as that is the non-chordate and the chordate. And regarding this body form is concerned is there, here a variable shape of the body is there. कुछ बॉडी पेंटामीरस हो सकती है, कुछ जो है कोकम्बर शेप हो सकती है, कुछ और ग्लोबल हो सकती है. Different type of body form that is prevalent in case of echinodermata, but the basic character all of having skin is, that is spiny skin is there. So other members which belongs to this group is there कि इसमें जो एकाइनस, ये आपने ओफियोथ्रिक्स, इट इज कॉमनली नॉन है, ये ओफियोथ्रिक्स का ओफियोथुरा क्लास है. ओफ्यूरोइडिया जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज नॉन एज ओफियोथ्रिक्स, और ओफ्यूरा इट इज कॉमनली नॉन एज ब्रिटिल स्कार, और वन इज एस्टीरियाज, इसको हम सी स्टार और स्टार फिश कहते हैं. अदर इज इकाइनस, इसमें एक क्लास है दैट इज नॉन एज इकाइनोइडिया, इसमें इकाइनस आता है, ये अर्चिन शेप का होता है, और बिकॉज इट इज द हैबिटेंट ऑफ सी इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज सी अर्चिन. एक है दैट इज होलोथुरिडिया, इसमें कुकुमेरिया, होलोथुरिडियम वो एनिमल्स होते हैं क्लास में जिसमें कि इनकी बॉडी जो है कोकम्बर शेप की होती है, तो दैट्स व्हाई दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एनिमल विच इज नॉन एज कुकुमेरिया. इसमें इनके एनल रीजन पर रेस्पिरेटरी ट्री होता है जहां से ये रेस्पिरेशन करते हैं. तो ये जो कुकुमेरिया है इट इज कॉमनली नॉन एज सी ककम्बर बिकॉज इट शेप इज लाइक दैट इज द ककम्बर इज देयर. एक होता है दैट इज एस्ट्रोफाइटोन, ASTRO, एस्ट्रोफाइटोन, कॉमनली नॉन एज बास्केट स्टार, that is basket star. Astrophyton it is known as basket star. ये जो है डिफरेंट ऑल मेंबर्स ऑफ दिस, दे आर ऑल फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग, मूवमेंट करते रहते हैं. एक एक्सेप्शन है इस ग्रुप में जो है, एक मेंबर है जो सेडेंटरी इन नेचर होता है, ठीक है, और वो सेडेंटरी इन नेचर जो है दैट इज नॉन एज एंटीडोन. दैट इज पैल्मेटोजोआ का एक ग्रुप जो है, ये सभी जो है यूमेटोजोआ में आते हैं, ये पैल्मेटोजोआ में आता है सी लिली. सी लिली एंटीडोन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटीडोन, इसको हम फेदर स्टार भी कहते हैं, सी लिली और फेदर स्टार. सी लिली और फीदर, फीदर फेदर शेप का होता है, फेदर स्टार कहते हैं. ये सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स्ड होता है, इट मींस दे आर द सेडेंटरी इन नेचर होते हैं. रेस्ट ऑफ द मेंबर जो है ना सभी फ्री स्विमिंग होते हैं, लेकिन ये मेंबर जो है एक सबस्ट्रेटम के साथ सेडेंटरी इन नेचर होता है. सो एंटीडोन इट इज नॉन एज सी लिली और फेदर स्टार. इस टाइप से जो है ये हमने आपके सामने इकैनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है साइलेंट एज वेल एज जनरल कैरेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड. If you think this all contents are that is somewhat worthwhile for you is there, so please like, share and subscribe accordingly please. Thank you. So nice of you please.